हेलो दोस्तों। क्या इंडिया सच में रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ा क्लेम किया है कि पीएम मोदी ने उनसे प्रॉमिस किया है कि इंडिया अब रशियन ऑयल नहीं खरीदेगा। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। रशिया यानी क्रेमलिन का कहना है कि हमें तो ऐसा कोई खबर नहीं मिली है। चलिए आज के वीडियो में डीप ड्राइव करेंगे डील की रियलिटी पर। क्या इंडिया ने यूएस के प्रेशर में आकर रशिया को डिच कर दिया है या फिर ये ट्रम्प की अपनी इंटरप्रिटेशन है? चलिए समझते हैं। सबसे पहली खबर क्या है? मंडे को यूएस और इंडिया के बीच एक नई ट्रेड डील अनाउंस हुई। अच्छी खबर यह है कि यूएस ने इंडियन गुड्स पर जो रेसिप्रोकल टैक्स लगने की बात की थी उसे 25% से घटाकर 18% कर दिया है। पीएम मोदी ने इसका वेलकम किया और दोनों लीडर के बीच फोन पे बात हुई। यहाँ तक सब ठीक था, लेकिन कंट्रोवर्सी तब शुरू हुई जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिख दिया कि पीएम मोदी ने एग्री किया है कि वो रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देंगे और बदले में यूएस से एनर्जी और वेनेजुएला से ऑयल खरीदेंगे। अब इंडिया रशिया का सबसे बड़ा ऑयल बायर बन चुका है, तो जाहिर सी बात है रशिया में हलचल तो होनी थी। क्रेमलिन के स्पोक पर्सन दिमित्री पेस्कोव ने ट्यूसडे को रिएक्ट करते हुए कहा कि उन्हें उन्हें न्यू दिल्ली से ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं सुना है। उन्होंने कहा, Мы, разумеется, очень внимательно отслеживаем все новости на этот счет. Разумеется, мы очень внимательно относимся к заявлениям президента Трампа, мы их тщательно фиксируем, анализируем. И мы с уважением относимся к двусторонним американо-индийским отношениям. Но не меньшее значение мы придаем развитию нашего продвинутого стратегического партнерства с Индией, между Россией и Индией. Для нас это самое важное, и мы намерены дальше всемирно развивать наши двусторонние отношения с Дели. Что мы и делаем. Нужно уточнить, а действительно ли Индия отказалась от закупок российской нефти? До сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышим. So far, we don't have heard any statement from New Delhi on this matter. पेस्कॉव ने यह भी क्लियर किया कि रशिया और इंडिया की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है और वो यूएस इंडिया रिलेशन की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि इंडिया रशिया को ऐसे छोड़ देगा। रश, रशियन डिप्टी पीएम अलेक्जेंडर नोवाक ने भी कहा कि उन्हें सिर्फ पब्लिक स्टेटमेंट देखा है, लेकिन ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं है। लेट्स सी हाउ टू सिचुएशन डेवलप। अब सवाल यह है, क्या इंडिया अफोर्ड कर सकता है रशियन ऑयल रोकना? याद रखिए 2022 के बाद से इंडिया ने डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीद पर अपनी इकोनॉमी को इन्फ्लेशन से बचाया है। मूडीज जो कि रेटिंग एजेंसी है उसने साफ कहा है कि अगर इंडिया ने अचानक रशियन ऑयल बंद कर दिया तो देश में महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी और सप्लाई चेन टूट सकता है। व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि 25% टैरिफ को 18% करने का रीजन ही ये था कि इंडिया रशियन ऑयल छोड़ दे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक टैरिफ डील कंफर्म की है, पर ऑयल परचेजेस रोकने पर ऑफिशियली एक शब्द नहीं बोला है। चलिए आगे समझते हैं। और ट्रंप ने ये भी क्लेम किया है कि इंडिया 500 बिलियन का सामान यूएस से खरीदेगा और यूएस प्रोडक्ट पर टैरिफ 0 कर देगा।
अपोजिशन पार्टीज अब सवाल उठा रही हैं, अगर टैरिफ जीरो हो गया तो क्या मेक इन इंडिया खत्म हो जाएगा? क्या यूएस का एग्रीकल्चर और कॉर्न इंडियन मार्केट में फ्लड कर देंगे? क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी अब यूएस डिसाइड करेगा? रहा बात एग्रीकल्चर की, तो पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बताया कि एग्रीकल्चर और डेयरी एग्जेम्प्ट रहेंगे, यानी एग्रीकल्चर और डेयरी अभी भी बचे रहेंगे इंडिया के। आप इस वीडियो में सुन सकते। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। बटम लाइन क्या है? ट्रंप अपनी जीत दिखा रहे हैं, रशिया वेट एंड वॉच मूड में है और न्यू दिल्ली फिलहाल शांत है। डिप्लोमेसी में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं हो सकता है। इंडिया धीरे धीरे रशियन ऑयल कम करे या फिर ये सिर्फ ट्रंप को खुश करने के लिए एक स्टेटमेंट था? ग्राउंड रियलिटी कुछ और होगी। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को यूएस के कहने पर रशिया से रिश्ता तोड़ देना चाहिए या फिर हमें अपनी नेशनल इंटरेस्ट के लिए रशियन ऑयल खरीदते रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।